साथियों, मैथ्स बाय विनीता चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज संख्या पद्धति का जो टेस्ट नंबर 2 है उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इसकी टेस्ट सीरीज जो है या प्रैक्टिस सेट कुछ भी बोल दो, प्रैक्टिस सीट जो है वो है नंबर 2। एक का मैंने पहले करवा दिया था, अब दूसरे नंबर की सीट है। उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है 3011 इंटू 3012 से कौन सा न्यूनतम घन पूर्णांक घटाया जाए। से कौन सा न्यूनतम घटाया जाए कि शेषफल जो है पूर्ण वर्ग हो। शेषफल पूर्ण वर्ग हो, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे कि ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। 3009 है, बी है 3010 और सी है 3011 है और डी है 3012। ये हमारे ऑप्शन है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन को ट्राई करते हैं। ए ऑप्शन 3011 इंटू 3012 है, माइनस 3009 करते हैं, तब क्या होगा, इनको गुणा करके करना पड़ेगा। सबसे पहले ये ए, तो ये तो वर्ग संख्या नहीं बनेगी। फिर क्या होगा, सबसे पहले हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं, सी को, क्योंकि या तो ये होने वाली है या फिर ये होने वाली है। तो 3011 है इंटू 3012 माइनस 3011 करते हैं एक बार। 3011 तो 3011 कॉमन ले लिया, 3012 है माइनस, इसमें एक बच गया तो ये वापस 3011 आ गई। 3011, ये 3012 में से एक गया तो 3011 वापस आ गया, यानी कि ये वर्ग संख्या बन गई। या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये भी एक बार ट्राई करके फिर देख लेते हैं कि 3011 इंटू 3012 फिर माइनस में 3012 करते हैं अगर, तो 3012 तो क्या हो गया, कॉमन आ गया, 3011 है माइनस एक हो गया, फिर 3011 में से एक गया तो 3010 हो गए, और 3012 इंटू 3010 वर्ग संख्या नहीं बनी, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही होगा। यानी कि इसको हम गुणा करके इसमें से घटाते हैं तो भी ये संख्या वर्ग संख्या नहीं बनने वाली है और ना ही ये बनने वाली है। ऐसी संख्याओं में या तो ये संख्या होगी और या फिर ये दो ही संख्या होंगी जिनको घटाने पर क्या होगा, वर्ग संख्या प्राप्त होगी। इसका सी हमारे आंसर होगा। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि या तो ये संख्या होनी चाहिए या फिर ये, इन दोनों को ही चेक कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर अपना 2, ये क्या है, यदि 16 इंटू 4 की पावर x प्लस 2 माइनस 16 इंटू 2 की पावर x प्लस 1, 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 0, ये हमारा क्वेश्चन है। और ये इसमें x का मान निकालना है, x का मान निकालना है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इन सबको 2 की पावर में लिख लेंगे, 2 की पावर में लिख लेंगे। लेकिन 3 पद हैं, ज्यादातर 2 ही पद होते हैं जो x के घात में होते हैं, वो 2 ही पद होते हैं, लेकिन ये 3 पद हैं। तो चलिए देखिए करते हैं। 2 की पावर 16 को 4 लिख सकते हैं, और 4 की पावर को भी हम 2 की पावर के रूप में लिखेंगे। तो 2 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 2, फिर माइनस 2 की पावर 4, फिर इंटू 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 1 बराबर 0। अब क्या होगा कि समान जो आधार है और गुणा में है तो घाती जुड़ेगी। तो 2 की पावर ये क्या हो गया, 2x प्लस 2 2 4, और ये 4 और जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा 8, माइनस 2 की पावर x प्लस 4, ये 1 ये 5 हो गया, प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, कि 2 की, यानी कि ये 3 पद हैं, यानी कि समीकरण बन गई हमारे पास, क्या हो गई, समीकरण बन गई। अब इसको स्क्वायर के रूप में लिखें, स्क्वायर करेंगे तो 2 को ले लेंगे, x प्लस 4 हो गया, फिर माइनस, अब यहाँ पर भी x प्लस 4 होना चाहिए, यानी कि 2 की पावर में x प्लस 4 होना चाहिए। तो क्या होगा, यानी कि 1 2 को इंटू में लिख लेंगे, 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 4 लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 इंटू एक्स, 2 की पावर x प्लस 4 हो गया, और यहाँ पर भी 2 की पावर x प्लस 4, और ये प्लस 1। अब हमारे पास क्या आ गया, यानी कि 2 की पावर हम x प्लस 4 माइनस है तो माइनस 1 की पावर 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी कि ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर क्या होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये वाला सूत्र है, ये वाला सूत्र हो गया, यानी कि 2 की पावर x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 4 प्लस 1, ये हमारा सूत्र बन गया। तो स्क्वायर को उधर मतलब वर्गमूल ले लेंगे, 2 की पावर x प्लस 4 प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0, यानी कि 2 की पावर x प्लस 4 बराबर क्या लिख सकते हैं, ये माइनस 1 है ना, यहाँ पर माइनस 1 है, तो बराबर क्या लिख सकते हैं 1। अब ये 1 कब आएगा, जब 2 की पावर 0 होगी, यानी कि अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 को 2 की पावर x प्लस 4 बराबर 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो अब आधार समान है तो घातें भी बराबर होगी, यानी कि यहाँ लिख देती हूँ मैं, x प्लस 4 बराबर क्या हो गया 0, तो x बराबर क्या हो गया -4, तो इसका आंसर क्या आ गया -4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ए ऑप्शन आंसर, यानी कि इसका आंसर क्या होगा -4। सबसे पहले क्या करेंगे कि 16 यानी जो भी पद हैं उनको 2 की पावर में लिख लेंगे, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 2, और माइनस 2 की पावर 4 और 2 की पावर एक्स प्लस 1 बराबर 0, 2 की पावर 2x, ये प्लस 4 है और इधर प्लस 4, क्योंकि आधार समान है और गुणा में है तो घाते जुड़ जाएंगी, 2x प्लस 8 हो गया और ये हो गया। अब स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 2 को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4 हो गया, और यहाँ पर 2 इंटू करना पड़ेगा क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है, तो 2 गुणा 2 की पावर x प्लस 4 प्लस 1। अब इसका ये फॉर्मूला बन गया कि 2 की पावर x प्लस 4 प्लस माइनस का 1 का होल स्क्वायर बन गया। ये 2 की पावर x प्लस 4 बराबर 1 आ गया, 1 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। अब आधार बराबर है तो घाते भी बराबर होगी, x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया -4 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट हो गया, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि a और b धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है, यदि a और b
धनात्मक पूर्णांक। यदि ए और बी धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है, कि ए स्क्वायर प्लस 24 बराबर बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का अधिकतम संभावित मान का अधिकतम संभावित मान बराबर है। सबसे पहले ऑप्शन से कर लेते हैं। ऑप्शन है ए है 12, बी है 6, 8, बी 8 है, और सी है 6 और डी है 4। ऑप्शन से इसको हल करेंगे, क्योंकि अगर बिना ऑप्शन करें तो हमें वो मतलब सभी जो संभावित मान है वो सोचने पड़ेंगे। जैसे ए यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या हो गया, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान 24 हो गया। फिर ए माइनस ए प्लस बी और बी माइनस ए बराबर 24। फिर इसके दो दो को गुणनफल सोचेंगे, है ना। इससे अच्छा क्या होगा कि ऑप्शन चेक कर ले। ऑप्शन में अगर 12 ले, यानी a प्लस बी का मान यदि 12 ले, तो 12 लेंगे तो ये क्या होगा, 2 होना चाहिए, क्योंकि 12 दोनों 24, इसका मान 2 होना चाहिए। तो a प्लस बी बराबर 12 और a माइनस बी बराबर क्या हो गया, 2। तो 2 यानी a बराबर क्या आ गया, 2a लिख देते। 2a बराबर क्या हो गया, इनको जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा और 2a बराबर 14 हो जाएगा और a बराबर आ जाएगा 7। a बराबर 7 आ गया तो b बराबर 5 आ जाएगा, क्योंकि a बराबर 7 है तो b बराबर 5 होगा, तभी तो 12 आएगा। यानी कि a और b का मान ये आया है। अब क्या होगा, संभावित मान है कि 12 जो है वो संभावित मान है। अब 12 से बड़े हैं क्या, अधिकतम पूछा है ना, a प्लस बी का मान 12 से, 12 तो है, कंफर्म है कि 12 है, लेकिन अधिकतम यही है क्या, 24 भी तो हो सकता है, 24 गुना 1 भी तो लिख सकते हैं इसको, 24 गुना 1, यानी कि b माइनस ए की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 24 ही लिख सकते हैं। फिर क्या होगा, a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 24। तो इसको ऐड करेंगे तो 2a नहीं 2b होगा, ये b माइनस ए है ना, माइनस ए प्लस बी, इस प्रकार से है। ये तो b का मान है, ये b का है और ये a का है, ये a का है। अब देखिए, यानी कि ये हो गया, तो 2b क्या हो गया, 25 है, और b का मान क्या आ गया, 25/2, यानी कि ये क्या हो गया, 25/2, यानी कि दशमलव संख्या में इसका मान आएगा। तो दशमलव संख्या में तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे बड़ा जो अधिकतम मान जो है वो 12 ही होगा। 8 लेकर भी देख सकते हैं और भी देख सकते हैं, लेकिन 8, 6, 4 ये तो छोटी हैं, तो सबसे ज्यादा बड़ी क्या होगी, 12 ही होगी। तो इसका आंसर क्या आ गया, 12, यानी a प्लस बी और b माइनस ए, इसकी वैल्यू क्या होगी, 24 है। तो a प्लस बी, ये 12 लेंगे, ये 2 लेंगे, तो क्या आएगा, 24। तो a की वैल्यू तो कितनी आई थी, 5, और b की क्या आई थी, 7। ये वैल्यू हो गई, और 12 मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी। आ गया समझ में। यदि a और b धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार से है कि a स्क्वायर प्लस 24 बराबर b स्क्वायर है, तो a प्लस b का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है। मैक्सिमम मान के लिए हम क्या सपोज कर सकते हैं, तो 24 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो 24 इंटू 1 लिखते हैं, तब a और b का मान जो है वो क्या आएगा, a और b का मान जो है वो पॉइंटों में आता है ना। a और b का मान पॉइंटों में आता है, और वो पॉइंट में भी कितना आएगा, अधिकतम मान a प्लस बी का मान, यानी ए और बी का मान पॉइंटों में भी आएगा। जैसे 24 मान कर ही देख लेते हैं, 24
इंटू 8, यानी a प्लस b बराबर तो 24 और b माइनस a बराबर कितना है 1। अब क्या करेंगे, 2b बराबर कितना हो गया 25 और b बराबर 25/2। अब क्या होगा, a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा, यानी कि a बराबर क्या होगा 24 माइनस 25/2। 48 माइनस 25/2, 48 माइनस 25/2, यानी कि a और b जो है धनात्मक पूर्णांक है और ये क्या है, पूर्णांक नहीं है, ये दशमलव संख्याएं हैं, इसलिए ये 24 हो नहीं सकता। और फिर और क्या हो सकता है, 12 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको, 12 मैक्सिमम होगा। फिर ये 8 और 6 ये 4, ये तो क्या है, कम है, 12 से तो कम ही है, अधिकतम मान आ गया हमारे पास। ये क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया 12, ए आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमारी मूल संख्या होगी। तो मूल संख्या में क्या लेंगे, 9 लेंगे। इकाइकांक अगर मूल संख्या में 9 लिया है ना, तो आना चाहिए 3, यानी कि किस संख्या में से 9 घटाए कि 3 आ जाए। तो 9 में से तो 12 घटाएंगे, 12 में से 9 घटाएंगे तब 3 आएगा। तो 12 कब बनेगा, जब यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर 2 होगा तो क्या होगा, 12 में से 9 गए तो 3, फिर यहाँ पर होगा 9 और यहाँ पर 2 होगा, फिर यहाँ पर मतलब दाही ले लिया तो 8 बच गया, 8 में से 2 गए तो 6, ये हो गया आंसर। सही है, 9 हमारा सही है। फिर क्या करेंगे, 8 भी चेक करते हैं, यानी कि ये हमारी दूसरी मूल संख्या हो गई। और यहाँ पर अगर 8 लिखते हैं और 3 आता है, यहाँ पर 63 आते हैं, तो 8 कौन सी संख्या में से 8 घटाया जाए कि 3 आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, 2 होनी चाहिए, यानी कि एक एक होनी चाहिए, एक होनी चाहिए कि एक 11 में से 8 घटाए तो 3 आ गए, और ये यहाँ पर 8 हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी, यानी कि अब 7 बच गए, 7 में से 1 गए तो 6 बच गए, ये भी हमारा करेक्ट हो गया। 1 भी हो गया, 9 भी हो, यानी कि 8 भी हो गया और 9 भी हो गया। ये 7 और चेक कर लेते हैं, 7 को किया तो ए और 7 को किया तो क्या होगा, 7 यहाँ पे लिखेंगे, मूल संख्या यही है, 7 यहाँ पे लिखेंगे और ये 63। तो कौन सी संख्या में से 7 घटाया जाएगी, 3 बच जाए, तो 10 में से, मतलब यहाँ पर क्या होगा, 0 हो, 0 हो, यहाँ पर अगर 0 है तो दाही लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गए तो 3। अब यहाँ पर 7 होना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए, अब दाही ले ली तो 6 बच गए, 6 में से 0 गए तो 6 बच गए, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या प्राप्त हुई, वो मूल संख्या से 63 अधिक है। तो ये हमने संख्या बनाई, संख्या बनाने के लिए ये हमारी यहाँ पर रख के देखेंगे। सबसे पहले मेन बात यही है कि मूल संख्या जो है हमारी ये वाली है, तो सबसे पहले यहाँ पर रख के देखेंगे, और ये हमारा इकाइकांक है, ये यहाँ पर रखा, फिर यहाँ पर रखा, फिर यहाँ पर रखा, हमारी जो कंडीशन है वो फॉलो कर रहे हैं, इनकी 63 अधिक आ रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन ए हो गया, इसका आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 8485, 8485 की समीपतम वह संख्या क्या है, कि समीपतम वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है जो 75 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जो 75 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं,
ए हमारा है 8,475, बी है 8,500 और सी है 8,550 और डी है 8,525। सबसे पहले तो क्या करेंगे, 75 से पूर्णतः विभक्त हो जाए और इसकी समीपतम संख्या होनी चाहिए। तो सबसे क्लोजेस्ट तो ये हो गई, क्योंकि इसमें 10 का ही अंतर है। फिर इसके बाद ये हो गई 75, इससे 25 ही अधिक है, यानी कि इससे तो 15 ही अधिक है। ये 10 अधिक है, ये 15 अधिक है। सबसे क्लोजेस्ट तो ये हो गई। फिर इसके बाद में 2 नंबर से ये। तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे। इसको चेक करेंगे तो दूसरी शर्त क्या दे रखी है, 75 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो 75 से पूर्णतः विभक्त होने के लिए क्या करेंगे, 25 × 3, 75 को क्या लिख सकते हैं, 25 × 3, 25 × 3 लिख सकते हैं, यानी कि 3 से भी पूर्णतः विभक्त होना चाहिए और 25 से भी। तो 25 से भाजकता का नियम क्या है कि अंतिम 2 अंकों में 25 का भाग जाना चाहिए। तो इसमें भी 25 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। 25 से तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा। फिर 3 का देखते हैं। 3 का भाजकता का नियम क्या है कि योग जो है उसमें 3 का भाग जाना चाहिए, अंकों का योग में 3 का भाग जाना चाहिए। 8 × 4 = 12, यानी 3 का चला जाएगा। 7 और 5 इसमें भी 3 का चला जाएगा और ये समीपस्थ है, तो हमारा आंसर यही होगा। यानी कि बाद में जो है ये यानी सबसे क्लोज यही है, तो यही हमारा आंसर होगा। और बाकी में भी 3 का भाग तो देकर देख लेते हैं। 8, 5, 13, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। 13 और 5, 18 इसमें चला जाएगा, लेकिन ये इससे काफी बड़ी है और ये 3 का भाग चला जाएगा क्या, 7 और ये हो गई 13, 20, इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। यानी कि 3 का भाग एक तो इसमें जाएगा और एक इसमें, तो ये बड़ी है और ये इसे पास की है, तो इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए होगा। ऐसे ऑप्शन को चेक करेंगे, ऑप्शन से होंगे कुछ क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन से होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या होगा, शून्य में 60 का भाग देने पर 60 का भाग देने पर 60 का भाग देने पर भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल क्रमशः क्या होंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, हमें पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, सूत्र होता है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये सूत्र होता है। लेकिन भाज्य यानी कि शून्य में जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है और जिसका भाग देते हैं वो भाजक होता है। तो भाजक तो हमारे पास क्या है, 60, और जो भाज्य जो है वो शून्य है। लेकिन भागफल यानी कि 60 का भाग 0 में देना है, 0 में देना है। अब किसी ये तो समझ में ये नहीं आएगा कि 60 का भाग कितनी बार बोलेंगे या 0 भागफल आए, 0 शेषफल लिखे या भागफल लिखे, कुछ भी। इसका मतलब क्या होगा, हम ऑप्शन चेक कर लेंगे। फिर हमें पता नहीं चल रहा ना इसका, तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे। यानी ऑप्शन है ए हमारा 0, 60 और 0, 0। बी है 60, 0, 1, 0। सी है 0, 60,
0 1। डी है 1 60 0 1। ये हमारे ऑप्शन है। सबसे पहले हमें दो चीजें तो हमें पता ही चल गई। दो चीजें क्या है? भाज्य तो क्या है? 0 और भाजक क्या है? 60। हमें किस क्रम में देखना है? भाज्य है पहले, फिर भाजक है, फिर भागफल है, फिर शेषफल। भाज्य और भाजक यानी 0 और 60। 0 और 60 स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? 0 और 60। 0 और 60 ये रहा, और ये 0 60 नहीं, ये 0 60 ये रहा, यानी कि ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। यानी भाज्य हमारा 0 होना चाहिए और भाजक हमारा 60 होना चाहिए। अब देखना है, अब इसमें रख करके देखेंगे कि हमारा ये 0 के बराबर आ जाएगा क्या। यानी जो भागफल है, फिर भागफल का अनुपात है ना, भागफल जो है वो 0 है। भागफल 0, 60 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और यहाँ पर क्या है? शेषफल भी क्या है? 0। तो ये आ गया 0। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। जैसे सी को भी चेक करके देखेंगे, ये 0 हमारा भाज्य हो गया, 0 के बराबर आना चाहिए। भाजक हमारा 60 हो गया, गुणा 0, 0 हमारा भागफल हो गया, और प्लस 1, तो क्या होगा? 60 इंटू 0 तो 0 हो गया, और प्लस 1 यानी कि 1 आया, और जो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। अगला क्वेश्चन जो है 7 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न संख्याओं में से कौन सी अशांत आवर्ती संख्या है? निम्न संख्याओं में अशांत आवर्ती संख्या, अशांत आवर्ती संख्या है। ऑप्शन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन से हल होने वाले हैं। 7/12, बी है, बी है 9/25, और सी है 21/5, और डी है 24 सही 3/8। अब इसका हल हम करेंगे। अशांत और आवृत्ति। अशांत का मतलब जो दशमलव के बाद में रुक नहीं रही, जो दशमलव के बाद में भाग चलता ही जा रहा है और इनफाइनाइट तक चलता है। और वो क्या होगी? आवृत्ति भी होनी चाहिए, यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति भी होनी चाहिए, दशमलव के बाद में अंकों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। तो सबसे पहले ए ऑप्शन को चेक करते हैं। 7/12 यानी कि 12 का भाग 7 में देंगे, यानी दशमलव 70 में 12 का भाग 12 में 24 बार, 36 बार, 42 बार, 60, 12 पंजे 60, 5 बार, फिर 10 बच गए, फिर बार छिगाने 12 पंजे 60, 5 छिगाने 72, 12 संते 84, 12 अंटे 96, 8 है ना। फिर क्या हो गया? कितने बच गए? 10 96, 4 बच गए है ना, 4 बच गए। फिर 0 बार में 24, भारतीय 36, भारतीय 36, फिर 4 बच गए, फिर वापस भारतीय 36, फिर 4 बच गए, वापस भारतीय 36, इस प्रकार से चलते जाएंगे। अब क्या लिख सकते हैं इसको हम? ये आवृत्ति होगी, यानी कि अशांत है, इनफाइनाइट तक चलती है, और आवृत्ति हो गई यानी कि 3 की यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8 और 3 के ऊपर बार लगा देंगे, यानी कि 3 जो है वो अंक, 3 जो अंक है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। मतलब ए हमारा ऑप्शन आ गया। लेकिन बाद वाले क्वेश्चन को भी, बाद वाले जो ऑप्शन है उसको भी चेक कर लेते हैं। 25 का भाग 9 में, तो पॉइंट बी ऑप्शन से, बी ऑप्शन से क्या होगा? 25 का भाग 9 में, 90 में कितनी बार जाएगा? 25, 25 75, 3 बार जाएगा। फिर कितना? 15 बचा, फिर 0 लगाया, 150 हो गया, और कर ही देती हूँ फिर
है ना, 25 1 सौ 50 25 175 यहाँ पर ही अंत हो गया। और सी में क्या आएगा, 5 का भाग जब 21 में थे, 5 चौके 20 और पॉइंट, फिर 10 5 दूनी 10, ये भी शांत हो गया। और डी क्या आ गया, 25 24 अंटा 24 को जब 8 से गुणा करेंगे तो 8 8 चौक 32, 32 और 3 35, 3 हासिल की, 8 दूनी 16, 16 और 3 कितने हो गए, 16 और 3 19, यानी 195/8। इसका भाग देंगे 8 का, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 3 बच गए, 3 8 चौक 32, 3 शेष बच गए, 8 चौक 32, 3 शेष बच गए, 8 8 चौक 8 दूनी 16, 8 3 24, 3 बार, फिर 6 शेष बच गए, 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48 और 56, 8 2 7 56, फिर 4 बच गए, 8 5 40। इस प्रकार से ये भी हमारी शांत हो गई। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि जो बी है वो भी 0.37 और सी यानी कि शांत हो गई। ये भी 4.2 है, इसके बाद में ये भी शांत हो गई और ये भी यहाँ तक ही चली, यानी कि ये शांत दशमलव संख्या हो गई। तो ये हमारी जो है अशांत आवर्ती संख्या है। ऑप्शन हमारा ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, यदि ए की पावर एम एन बराबर है ए की पावर एम की पावर एन हो तो एम की वैल्यू, तो एम का मान क्या होगा, एम का मान देखना। सबसे पहले ए की पावर एम एन बराबर ए की पावर, अब कोष्टक में है तो कोष्टक से बाहर घात गुणा हो जाएगी, एम एन आधार समान है तो घातें क्या होगी, घातें भी बराबर होगी, यानी एम की पावर एन बराबर क्या हो गया, एम एन। अब क्या होगा, एम को इधर ले लेते हैं, एम की पावर एन बटा एम बराबर एन। अब ये भाग में है तो ऊपर जाएगी तो माइनस का 1 हो जाएगा, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाते ही माइनस का 1 और फिर घातें जुड़ जाएंगी, एम की पावर एन माइनस 1 बराबर एन। अब एम बराबर क्या हो गया, एन की पावर 1 अपॉन एन माइनस 1। ये हमारा एम का आंसर आ गया। इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, 8वें का आंसर है बी, बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यदि 8 की पावर x प्लस 1 बराबर 64 है तो 3 की पावर 2x प्लस 1 बराबर क्या होगा, का मान क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 8 की पावर x प्लस 1 है और इधर 64 है तो 64 को भी 8 की पावर में चेंज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे लिख देती हूँ, 8 की पावर x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 2। अब आधार समान है तो घातें भी समान होगी, x प्लस 1 बराबर 2 हो गया, x बराबर 1 आ गया, x की मान 1 आ गया, यहाँ पर रख देंगे, 3 की पावर x की जगह 1 यानी 3 की पावर 2 और 1 3 हो गया, 3 की पावर 3 यानी कि 27 हमारा आंसर हो गया। और इसका ऑप्शन क्या है, सी इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा और 27 90 क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला 10 नंबर, दस नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या है, 90 के भाजकों का योग,
90 के भाजकों का योग क्या होगा? योग ज्ञात करो। ये हमारा क्वेश्चन है। 90 के सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड कर लें। सबसे पहले 2 का दिया 43, फिर 3 का दिया 15, फिर 3 का दिया 5, फिर 5 का दिया 1, यानी 90 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 2 गई, फिर 5। अब क्या होगा? भाजकों का योग ज्ञात करना है, तो भाजकों का योग के लिए क्या करेंगे? जो घाते हैं उतनी बार लिखेंगे। जैसे 2 की पावर है, 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, फिर गुणा 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 तक लिखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 गुणा 5 है, 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब इसको गुणा कर देंगे, 1 और 2 3 गुणा 1 3, 1 और 3 4, 4 और 9 13 गुणा 5 और 1 6, 13 13 13 26 13 साढ़े 13 चौक 52 13 पैंसठ 78 78 को 3 से किया तो 78 को 3 से 8 थी 24, 7 थी 21 और 2 कितने हो गए? 23, यानी ये इसका आंसर है। जो भाजकों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख ले, फिर घात जितनी घाते हैं वहां तक हम उसके 0 से लेकर के वहां तक हम लिखेंगे, फिर उसका योग करेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ऐसे 3 की पावर 0 2 तक लिखनी है। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। इनको गुणा किया तो कितना आ गया? 234। इनके भाजकों का योग कितना है? 234। ये हमारा ऑप्शन कौन सा है? सी नंबर ऑप्शन है। यानी 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11वां क्वेश्चन क्या है? 1 से 50 1 से 50 तक की संख्याएं 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंक, कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो 1 से 50 तक लिखने हैं, 1 से 50 तक गिनती लिखनी है, उसमें कुल कितने अंक काम में आते हैं? तो 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक कितने अंक आ गए? 9 आ गए। सब में एक एक है अंक, तो 1 से लेकर के 9 तक 9 अंक आ गए। फिर 10 से लेकर के 50 तक, 10 से लेकर के 50 तक, यानी 50 में से 9 गए तो 41 हो गया ना। 41 संख्याएं जो हैं वो उसमें 2 अंक हैं, प्रत्येक संख्या में 2 अंक है ना 41 में, तो ये हमारे 82 अंक हो गए। 9 प्लस 82 अंक कितने हो गए? 91। 91 हमारा आंसर होगा, यानी कि 91 अंकों की आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो गया? सी। सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 7, 77, फिर 77, फिर 3 बार, फिर है भाग
स्वतंत्र बराबर है, यानी कि भाग देना है, स्वतंत्र का भाग देना है, ये बड़ी संख्या है। स्वतंत्र का भाग देना है। कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। 7 कितनी बार है? 8 बार। 8। अब क्या करेंगे? स्वतंत्र का भाग किया, इसमें 1 बार 0, फिर अगला अंक 7 उतारा, फिर भाग नहीं जा रहा, अगला अंक उतारेंगे, यहाँ तक उतार लिया, फिर क्या करेंगे? 1 बार जाएगा स्वतंत्र 0, फिर अगला अंक उतार लिया, फिर भाग नहीं जा रहा, फिर वापस अगला अंक उतारा 77, फिर 1 बार जाएगा, फिर अगला अंक 7, फिर भाग नहीं जा रहा, भाग टूट की 0, और फिर स्वतंत्र, फिर 1। इसका जो आंसर है वो आएगा 10 10, 3 बार 10 है। अच्छा, डी आएगा इसका आंसर, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? ये इसका आंसर होगा, और डी इसका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गए। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या है? यदि यदि 1.525252 इस प्रकार से है, को एक भिन्न में परिवर्तित किया जाए, को एक भिन्न में परिवर्तित किया जाए, परिवर्तित किया जाए तो उसके अंश अंश तथा हर का योग क्या होगा? अंश तथा हर का योग क्या होगा? सबसे पहले इसको भिन्न में लिखते हैं। ये क्या है? आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति संख्या है, यानी कि अब कौन कौन से अंकों की पुनरावृत्ति होती है? 52 52 52, तो 52 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे, यानी इसको संख्या को लिख ले पहले। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.52 के बार। अब इसको हम परिमेय संख्या या फिर भिन्न में कैसे चेंज करते हैं? सबसे पहले तो पूरी की पूरी संख्या लिख लेते हैं। अब जिस अंक पर बार नहीं है उस संख्या को घटाएंगे, यानी कि ये एक ही बच रहा है, इसको एक को घटाएंगे। फिर क्या होगा? जितनी संख्या दशमलव के बाद में जितनी संख्याओं पर बार है उतने बार 9 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, उतनी बार 9 लिखेंगे, क्योंकि 2 अंक है तो 2 बार 9। अगर यहाँ पर संख्या जो है वो दशमलव के बाद में भी होती है और बार भी नहीं होता, तो उसकी जगह क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। तो ये क्या हो गया? 151, 151 बटे 99। तो भाग नहीं जा रहा क्या? अच्छा, वो करना है अंश और हर का योग करना है। तो अंश तो क्या हो गया? 151 अंश, अंश तो है 151 और 99 क्या है? हर। अब क्या करेंगे? इनका योग करेंगे। 151 प्लस 99 कितने हो गए? 10 15 2, ये इसका आंसर होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा 250 ए, ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर है 14। 14 में क्या है? अंडर रूट
1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस इस प्रकार से बराबर है। इसके लिए एक फॉर्मूला है अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस 1/2। इससे हम करेंगे तो अंडर रूट 4 इंटू 1 प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन 2, 4 प्लस 1 यानी कि अंडर रूट 5 प्लस 1, अंडर रूट 5 प्लस 1/2, ये इसका आंसर होगा। 14 नंबर का आंसर होगा। अच्छा, ये पूछा है ऑप्शन में, ये दे रखा है 1 के समान होगा, 0 और 1 के मध्य होगा, 1 और 2 के मध्य होगा, या फिर 2 से बड़ा होगा। तो ये क्या है, ये 5 क्या है, 2 से बड़ा है, तो 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, और 3 में 2 का भाग जाएगा, एक बार पूरा पूरा जाएगा, यानी 1 और 2 के मध्य में इसका आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, 1 व 2 के मध्य, 1 और 2 के मध्य इसका आंसर होगा, और ऑप्शन हमारा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या है, यदि 2/3 की पावर x है और 3/2 की पावर 2x है बराबर 81/16, तो x का मान हो, तो x का मान देखते हैं, 2/3 की पावर x है और 3/2 की पावर 2x है, और इसको भी हम, इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 की पावर हम 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर 4 81 हो गया, 2 की पावर 4 16 हो गया। अब क्या करेंगे, यानी कि इसको भी पूरे को 3/2 की पावर में लिखना है, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, 3/2 की पावर 2x है, और ये नीचे जाते ही क्या होगा, इसको उलट देंगे, यानी 3/2 की पावर होगी तो क्या होगा, माइनस में x हो जाएगा, 3/2 की पावर 4। अब आधार समान है और गुणा है तो घाते क्या होगी, जुड़ेगी, 3/2 की पावर क्या हो जाएगी, 2x माइनस x बराबर 3/2 की पावर 4। अब 2x में से x गए तो x है, 3/2 की पावर क्या होगी, x बराबर 3/2 की पावर 4। अब आधार समान है तो घाते भी समान होगी, x बराबर क्या आएगा 4, ये हमारा आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, 9 की पावर 6 माइनस 11 को जब 8 से विभाजित किया जाए, को जब 8 से विभाजित किया जाए, विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, 9 की पावर 6 माइनस 11 भाग 8। अब क्या करेंगे, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको अलग अलग लिख लेते हैं। अब इसमें शेष क्या बचेगा, यानी 8 प्लस 1 लिख सकते हैं 9 को। अब क्या होगा, यानी 8 में तो इसमें तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 1 में यानी 1 शेष बचा, यानी ऐसी जो फॉर्म है तो उसमें 1 शेष बचता है, 1 प्लस 1 की पावर 6 शेष बचेगा, तो 1 होगा, यहाँ पर 1 शेष हो गया, और 8 में 11 में 8 का भाग देते हैं तब क्या होगा, एक बार जाएगा 3 शेष आएगा,
तो माइनस का 3 शेष, यानी कि अब शेष क्या हो गया 1 माइनस 3, यानी माइनस का 2, और माइनस का 2 शेष नहीं होता, इसमें 8 को जोड़ते हैं तब क्या होगा 6 शेष आएगी। इसका आंसर क्या होगा 6, शेषफल क्या आएगा 6। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर है ए, ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में, यदि n प्राकृत संख्या है, यदि n प्राकृत संख्या है, यदि n प्राकृत संख्या है तो किस संख्या को, तो किस संख्या को n+1 n+2 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि ऑप्शन है हमारे पास 7 5 7 5 3 6, ए हमारा 7 है, बी 5 है, सी 3 है और डी 6 है। सबसे पहले प्राकृत संख्या है तो 1 से स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, यानी 6 आ रहा है ना, तो 6 इसका आंसर होगा, क्योंकि ना तो 3 को लिख सकते हैं, ना 5 को लिख सकते हैं, और 7 को भी नहीं लिख सकते, मतलब डी इसका आंसर होगा। यानी इस फॉर्म में लिखना है, एन की वैल्यू क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, किसी 2 अंकीय संख्या को किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जैसे 15 15 और 37 37 आदि। इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। ऑप्शन है 7, बी है 11, सी है 13 और डी है 101। अब इसे यानी दो अंकों की पुनरावृत्ति से 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, वो हमेशा 101 से विभाजित होगी। और अगर 3 अंकों की पुनरावृत्ति से 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है तो वो किससे विभाजित होगी, यानी कि 10,101 से विभाजित होगी। यानी अगर 3 अंकों की संख्या हो, 3 जैसे
ये 3 अंकों की पुनरावृत्ति से 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वो तो इस संख्या से विभाजित होगी, और अगर 2 अंकों की पुनरावृत्ति से जो संख्या बनाई जाती है 4 अंकों की, वो 101 से विभाजित होगी, और इनका भाग देकर भी हम देख सकते हैं। ऑप्शन के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 19। दो ऐसी संख्याएं हैं, दो ऐसी संख्याएं हैं दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार, को 2 बार तथा तीसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। योग 100 प्राप्त होता है। इसी प्रकार पहली संख्या को इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार, पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार, 2 बार जोड़ने पर योग 120 प्राप्त होता है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? संख्या कौन सी होगी? इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे पहले दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को, मान लो पहली संख्या x है और दूसरी क्या है? दूसरी संख्या है y। तो पहली संख्या को 2 बार और तीसरी संख्या को 3 बार जोड़ने से क्या होता है? 100 प्राप्त होता है। इसी प्रकार तीसरी जो पहली संख्या है उसको 3 बार और दूसरी संख्या है उसको 2 बार लिखकर जोड़ते हैं तब 120 प्राप्त होता है। अब क्या करेंगे? इसको तो 3 से गुणा करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, इसको तो 3 से करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, तब क्या होगा? 3 दूनी 6x और 3 तिया 9y, 9y और बराबर 300। इसका क्या होगा? 6x प्लस 4y बराबर क्या हो जाएगा? 2 से गुणा करेंगे, 12×24, यानी अब घटा देंगे इसको, ये तो कैंसिल हो गई, ये 5y हो गया और ये कितना बच गया? 60। y बराबर क्या हो गया? 60 में 5 का भाग 12 बार, यानी y तो आ गई 12 और x कितनी आ जाएगी? y अगर 12 है यानी 2x बराबर क्या हो जाएगी? 100 माइनस 3 × 12, 12×3 = 36, 100 में से 36 गए तो 64 और 2x बराबर 64, x बराबर क्या होगा? 32, यानी x बराबर तो 32 हो गई, y बराबर 12 हो गई। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? x होगी। x का मान क्या आएगा? 32, 32 हमारा आंसर होगा और इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि n एक सम संख्या है, यदि n एक सम संख्या है तो 6 की पावर n, 6 की पावर n माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगी? में से किससे पूर्णतः विभक्त होगी? किससे पूर्णतया विभक्त होगी? यानी 6 की पावर n माइनस 1, यानी सम संख्याएं यदि n का मान सम है तो ये होगी 6 माइनस 1 से भी होगी और 6 प्लस 1 से भी होगी, यानी कि 5 से भी होगी और 7 से भी होगी। तो 5 और 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। ए ऑप्शन है 30, 30 में 5 का भाग तो चला जाएगा लेकिन 7 का नहीं जाएगा। फिर बी है, कैंसिल हो गया, बी है 6, ये 36, 36 में किसी का भाग नहीं जा रहा। फिर सी है 6, 6 में भी किसी का नहीं जा रहा। फिर डी है 35, इसमें 5 का भी जा रहा है और 7 का भी जा रहा है, ये इसका आंसर हो गया। इसका आंसर डी होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का डी होगा। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।